भारत में धड़ल्ले से 5G स्मार्टफोन की बिक्री हो रही है। आलम यह है कि 5G स्मार्टफोन बिक्री में रोजाना की दर से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में वाजिब है कि भारत में एक बड़ी आबादी 5G स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सरकार भारत में बिकने वाले 5G स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए टेस्टिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी करने पर प्लान कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टेस्टिंग में फेल रहने वाले 5G स्मार्टफोन हमेशा के लिए कबाड़ हो सकते हैं? इस मामले में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सरकार 5G स्मार्टफोन की ग्रेडिंग कर सकती है। ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से हाल ही में देश में बिकने वाली सभी 5G डिवाइस की लोकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करने का ऐलान किया गया है। दूरसंचार विभाग की विंग टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर यानी कि TEC की इंटरनल मीटिंग में 5G डिवाइस की अनिवार्य टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत 5G इनबिल्ड स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, वेरेबल स्मार्ट कैमरा की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद बिक्री की जा सकेगी। सभी 5G डिवाइस की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से शुरू हो सकती है। तो इस मुद्दे पर क्या है टेलीकॉम कंपनियों की दलील, आइए हम जानते हैं। टेलीकॉम कंपनियां और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने दूरसंचार विभाग और केंद्र सरकार से लोकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन न करने की मांग की है, क्योंकि किसी भी 5G डिवाइस पर लॉन्च करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से मंजूरी लेनी होती है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होता है, साथ ही भारतीय सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करना होता है। ऐसे में अलग से टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लॉन्चिंग में देरी होने की संभावना है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.